एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो 14 क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है और सब में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल गिवन कर्व एंड पॉइंट्स, यानी कि नीचे वक्र का समीकरण और बिंदु दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि उस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है। तो इसी पॉइंट्स पर इस कर्व पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो नॉर्मल के इक्वेशन ज्ञात करने से पहले या टेंजेंट के dy/dx चाहिए जो स्लोप रहता है। तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं, इसके बाद जो इक्वेशन कह रहा है उसके अनुसार ज्ञात करेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इससे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष कर रहे हैं। कैसे होगा कि dy/dx x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन माइनस 6 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन प्लस 13 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस 10 कांस्टेंट है बाहर इसको कर दिए, फिर 5 का डिफ्रेंशिएशन, सबको अलग अलग आके डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो देखिए 4x x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो ऐसे आएगा 4x के पावर 3 माइनस 6, x³ का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो आएगा 3x², 6 में 3 से गुना करिएगा तो 18 होगा 18x² माइन प्लस एक होगा डिफ्रेंशिएशन x² का 2x, तो 13 दूना 26x माइनस 10 dx का हो जाएगा 1, और कांस्टेंट किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो 5 का हो जाएगा 0। ये कैसे खत्म, ये डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया। अब देखिए जहाँ शुरू वाला x रहता है और सेकेंड वाला y रहता है, तो x बराबर रख देते हैं 0। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 बिठा दे रहे हैं, तो 4 इसलिए dy/dx बराबर, तो 4x के पावर 3 है तो 0 के पावर 3 18x², तो x की जगह पर 0 के स्क्वायर प्लस 26x, x की जगह पर बिठा दिए 0 माइनस 10। तो देखिए जहाँ जहाँ x था x की जगह पर हम क्या बैठा दिए 0। तो 0 के पावर 3 करेंगे तो 0 रहेगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 0 का स्क्वायर करेगा तो 0, 18 गुने 0 करेगा तो 0, 26 गुने 0 करेगा तो 0 माइनस 10, तो खाली बचेगा माइनस 10। तो यानी कि dy/dx बराबर कितना आ गया, -10 आ गया। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है एट 0, 5। तो पहले 0 और 5 पर इसका इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं। तैसे सूत्र क्या था कि y-y1 बराबर dy/dx x माइनस x1, ये फार्मूला है टेंजेंट का। इक्वेशन का सूत्र ही है कि y-y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। अब सबका मान बिठाइए, तो y-y1, तो y1 के काम ही कर रहा है 5 और x1 के काम कर रहा है 0। तो मान बिठाइए, y1 के जगह पर 5, dy/dx का मान अभी है कितना -10, x माइनस x1, तो x1 के जगह पर बैठा दिए 0। अब देखिए क्या आता है, इधर कैलकुलेशन करिए। तो 10 से गुना किए तो जैसे था वैसे कि y-5 बराबर ये -10x हो जाएगा, 0 खत्म, -10x, 10x को इधर लाइए तो 10x प्लस y, ये 5 माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा बराबर 5, ही हो गया आंसर। इक्वेशन किसका आया, टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है। अब इक्वेशन किसका चाहिए, नॉर्मल का। तो इसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0, 5, इसी पॉइंट पर अब एक नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला इसे था थोड़ा सा कि y-y1 फार्मूला इसी है -1/dy/dx x माइनस x1, ये नॉर्मल का इक्वेशन है। थोड़ा सा चेंजिंग है, देखिए इसमें dy/dx होता है तो इसमें -1/dy/dx होता है, सेम वैसी है। तो y-y1, तो y1 के जगह पर 5 बैठाएंगे
बराबर -1 dy/dx के जगह पर क्या रखना है तो -10, तो इसके जगह पर बैठा दिए -10। अब x - x1 के जगह पर 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10 को तिरछा तिरछा गुना करके लाइए, तो 10 गुने y - 5 बराबर यानी बच गया है x। अब गुना करिए इसको 10 से, तो हो जाएगा 10y माइनस इसको गुना के 10 गुने 5, तो 10 × 5 = 50 बराबर x। अब इस सबको उधर ले चलिए, तो देखिए इधर का बचेगा, इधर कुछ नहीं तो 0 बचा x। ये 10y प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा -10y, ये 50 इधर माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस में। तो आप इसको चाहे तो सीधा कर सकते हैं कि पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x - 10y + 50 बराबर 0। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो वीडियो को रोक के आप लोग लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14 के सेकेंड क्वेश्चन में देखिए कर्व का इक्वेशन सेम वैसे दिया हुआ है जैसे फर्स्ट में दिया हुआ था कि x⁴ -6x³ + 13x² - 10x + 5। सिर्फ पॉइंट चेंज कर दिया 1 और 3। इसमें भी वही बोल रहा है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो चलिए जैसे पीछे वाला का हल किए हैं इसको भी उसी सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, पीछे भी जस्ट डिफ्रेंशिएशन इसी को किए हैं। तो डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं कि dy/dx x⁴ का डिफ्रेंशिएशन -6 को बाहर निकाल दिए, x³ का डिफ्रेंशिएशन प्लस 13 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिए, x² का डिफ्रेंशिएशन -10 x का डिफ्रेंशिएशन 5 का डिफ्रेंशिएशन, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दी। देखकर x⁴ का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो ऐसे होगा 4x³ माइनस 18x स्क्वायर हो जाएगा, ये 13 दूना 26x, x² का 2x होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 13 दूना 26x माइनस 10 dx का होता है 1, तो 1 इसी खत्म। अब किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो 5 का होगा 0, तो 0 खत्म। अब यहाँ से देखिए x बराबर यह का बैठाना है 1 बैठाना है, तो लिखेंगे इसे कि चूँकि x बराबर कितना है तब 1 है, तो जहाँ जहाँ x है 1 बैठा दे रहे हैं। तो 4 x⁴ तो x के जगह पर बैठा दिए 1 1⁴ माइनस 18 x², तो x के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 26 x के जगह पर 1 माइनस 10। देखिए जहाँ जहाँ x था 1 बैठा दिए, तो 4 x⁴ 1 करेगा 3 करिएगा तो 1 रहेगा, 18 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 रहेगा, 26 गुने 1 तो 26 रहेगा माइनस 10, तो 4 गुने 1 तो 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, तो माइनस वाला माइनस के साथ जोड़िए प्लस वाला प्लस के साथ, तो 26 और 4 जुड़ेगा प्लस वाला प्लस के साथ 30 माइनस 18 और माइनस 10, तो माइनस में नहीं जुटेगा तो -28। अब 30 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा +2। अब हम लोग को क्या निकल गया 2 dy/dx निकल गया। अब क्वेश्चन जैसे कह रहा है उसके अनुसार इसको हल करिए। तो इसे ज्ञात करेंगे पहले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण एट कितना पॉइंट दिया हुआ तो 1 और 3। तो चलिए इसका फार्मूला ऐसे है कि y - y1 बराबर dy/dx x - x1, ये सूत्र है टेंजेंट का, इक्वेशन का फार्मूला है। अब सबका मान बैठाइए कि y - y1, तो y1 के जगह पर 3 बैठाएंगे बराबर dy/dx का मान लाया भी है 2। अब x - x1, तो x1 के जगह पर बैठा दिए 1। अब यहाँ के बाद देखिए करना क्या है, y माइनस, देखिए ये 3 इधर माइनस में है उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, 3 को उधर ले चल रहे हैं तो 2 से दोनों में गुना करेंगे तो 2 गुने x तो 2x। अब 2 से -1 में गुना किया तो -2। अब ये 3 इधर माइनस में था उधर जाके क्या हो गया प्लस में हो गया, तो देखिए क्या आता है तो y बराबर 2x, ये प्लस माइनस घटेगा 3 में से 2 घटेगा तो +1 बचेगा, तो ये वो का आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आ चुका है वो का। अब दूसरा में क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। तो नॉर्मल का इक्वेशन का फार्मूला सेम वैसे है कि y - y1 बराबर -1/√x
डी वाई बटा डी एक्स माइनस x1। थोड़ा सा चेंज है फार्मूला, किसमें डी वाई बटा डी एक्स होता है तो इसमें होता है -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स, बाकी सब वैसे रह जाता है। तो चलिए सबका मान बैठाइए y माइनस y1, तो y1 के जगह पर आपकी कितना रखेंगे, देखिए कितना पॉइंट पर निकालना है तो एट 1 और 3, इसमें भी वही पर निकालना है 1 और 3 पर, तो y1 के जगह पर 3 -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना लाए हैं 2 लाए हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स के जगह पर 2 बिठा दिए, x माइनस x1, तो x1 के जगह पर क्या बिठाएंगे 1, तो x1 की जगह पर 1 बिठा दिए। अब देखिए 2 को तिरछा गुना करके इधर ले आए, तो y माइनस 3 जिसे था वैसे इधर बच गया -1 x माइनस 1, ये 2 को तिरछा गुना करके इधर ले आए और -1 वहाँ जैसे था वैसे रह गया। अब गुना करें 2 से y में गुना किए तो 2y, -3 दूना 6, 2 से दोनों में गुना किए और -x से दोनों में गुना कर, सॉरी -1 से, तो -x माइनस में +1 हो जाएगा, तो 1 16 के इधर ले आते हैं और 6 को उधर ले जाते हैं, तो देखिए 2y x माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा 1, ये 6 इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो सीधा कर दे रहे हैं पहले x तब y, 6 और 1 जोड़िएगा तो 7, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये आपको इक्वेशन हो गया किसका, नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया, और यहाँ जो आयल है आंसर क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो थर्ड वैसे दिया हुआ है कि y इक्वल x³ एट 1 1, पॉइंट्स दिया हुआ है, ये वो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इस कर्व पर इस पॉइंट्स पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे, फिर 1 1 पॉइंट्स पर नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे होगा y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो x³ का डिफरेंशिएशन करेगा तो 3x² आता है। अब जहाँ x है x के जगह पर क्या बिठा देंगे 1, लिखेंगे कि चूँकि x बराबर क्या है 1 है, तो जहाँ x है वहाँ 1 बिठा रहे हैं तो हो जाएगा इससे कि 3x², तो x के जगह पर 1 बैठा दे तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही रहेगा, 3 गुने 1 करेगा तो 3 ही रहेगा, यानी कि डी वाई बटा डी एक्स हम लोग कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे, इसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1, तो देखिए x1 का भी मान 1 है, y1 का भी मान 1 है, तो यानी कि 1 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो सूत्र ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर डी वाई बटा डी एक्स एक्स माइनस x1, ये फार्मूला है स्पर्श रेखा का समीकरण का। तो देखिए x1 के काम 1 कर रहा है, y1 के भी काम कर रहा है 1, तो मान बैठाइए y1 के जगह पर बैठाएंगे 1 बराबर डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान अभी ऊपर लाए है 3, तो डी वाई बटा डी एक्स के जगह पर बैठा दिए 3 गुने x माइनस x1, तो x1 के जगह पर भी बैठा दिए 1। अब आगे चलिए y माइनस 1 जिसे था उसे 3 से दोनों में गुना किए तो 3 गुने x तो 3x, 3 गुने माइनस से किए तो -3, तो चलिए इसको -1 को उधर ले चलते हैं, तो y बराबर 1 माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो आगे था पहले से 3x माइनस 3 और प्लस हो जाएगा 1 इधर माइनस में था उधर जाकर हो गया प्लस में, तो y बराबर 3x जैसे था वैसे 1 में से 3 घटाएगा तो बचेगा -2, तो ये हो गया आंसर। ये जो इक्वेशन आया किसका आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन हम लोग को किसको ज्ञात करना है, नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करना है, तो उसका चलिए सूत्र लिखते हैं। तो इसका फार्मूला ऐसे है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1, इसी पॉइंट पर अब नॉर्मल का भी इक्वेशन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र ऐसे है जी कि y माइनस y1 बराबर -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स एक्स माइनस x1। देखिए सूत्र में थोड़ा सा चेंजिंग है, इसमें डी वाई बटा डी एक्स होता है तो इसमें क्या होता है -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स, सब वैसे ही रहता है y माइनस y1 एक्स माइनस x1। तो अब चलिए आ गया y माइनस y1, तो y1 के जगह पर भी वही बैठाएंगे 1, बैठा दिए 1 डी वाई बटा डी एक्स,
तो डी वाई बटा डी एक्स के जगह पर क्या बैठा सकते हैं, तो 3 बैठा सकते हैं। तो इसके जगह पर 3 माइनस 1/3 हो गया। x माइनस x1, x1 के जगह पर भी 1 है। अब तिरछा गुना करें, 3 को यहाँ लाएंगे, 3 इंटू एक्स वाई माइनस 1, माइनस से यहाँ गुना करेंगे, माइनस से x माइनस 1। देखिए 3 को तिरछा गुना करके यहाँ ले आया, -1 वहाँ जैसे था वैसे रह गया। 3 से गुना करें तो 3y माइनस 3, -1 से गुना किए माइनस x माइनस में +1। तो देखिए x वाला इधर लाते हैं और -3 को उधर भेज देते हैं। तो 3y माइनस x है तो इधर आके +x हो जाएगा। +1 पहले से था, 3 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, +3। तो सीधा करके लिखेंगे इसे कि x अब +3y सीधा कर दिए, 3 और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 4। तो किसका इक्वेशन आ गया, तो इक्वेशन आ गया आपको नॉर्मल का। ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, और ये जो इक्वेशन है किसका आ गया, नॉर्मल का। तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी लिख लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें भी कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है कि y = x² है एट पॉइंट्स दिया हुआ है 0 0, यानी कि वक्र का समीकरण दिया हुआ है कि y = x² है, अभी बिंदु दिया हुआ है 0 0। तो इस पॉइंट्स पर क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी कि अभिलंब और स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले dy बटा dx निकाल लेते हैं, तब आगे इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx हो जाएगा, अब x² का डिफ्रेंशिएशन, x² का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा 2x। लेकिन यहाँ x बराबर कितना है 0, y का भी मान 0 है तो x बराबर ले लेंगे 0। तो जहाँ x है वहाँ का बिठा देंगे 0, तो 2x, x के जगह पर बिठा दिए 0, तो 2 गुने 0 करिएगा तो 0। तो dy बटा dx हम लोग का कितना आ गया, 0 आ गया। तो जैसे प्रश्न कह रहा है आप उसके अनुसार ज्ञात करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट का इक्वेशन कह रहा है तो लिखेंगे इसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0 0, यानी कि 0 0 पर स्पर्शरेखा का समीकरण। तो इसका सूत्र ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर dy बटा dx x माइनस x1। ये फार्मूला है टेंजेंट का, इक्वेशन का माइनस। देखिए y माइनस y1, तो y1 के भी मान 0 है तो y1 के जगह पर 0, dy बटा dx, तो dy बटा dx का भी मान है 0, x माइनस x1, तो x1 के जगह पर भी क्या बैठाएंगे 0, तो x1 के भी जगह पर बैठा दीजिए 0। तो 0 से गुना करेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 तो इसे खत्म। तो y बराबर 0 गुने x करेगा तो ये पूरा 0। तो आंसर आ चुका है। ये किसका इक्वेशन आ गया, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ गया कितना पर, तो 0 0 पर। अब इसी तरह से अब हम लोग को किसका इक्वेशन ज्ञात करना है, तो नॉर्मल का। तो इसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0। अब 0 0 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो इसका फार्मूला ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर -1/dy बटा dx इंटू x माइनस x1। ये अभिलंब के इक्वेशन का फार्मूला है, नॉर्मल के इक्वेशन का फार्मूला है। अभी देखिए थोड़ा सा खाली चेंजिंग है, इसमें dy बटा dx होता है तो इसमें होता है -1/dy बटा dx। अब मान बिठाइए y माइनस y1, तो y1 के जगह पर भी 0, -1/dy बटा dx का भी मान कितना है 0 है। देखिए dy बटा dx का भी मान निकाले हैं 0 0। अब x माइनस x1, तो x1 का भी मान कितना है 0 है। अब देखिए ये 0 को तिरछा गुना करके इधर लाइए तो इसे हो कि 0 गुने y माइनस 1 गुने x, ऐसे। अब y में 0 से गुना करेगा तो y हो जाएगा 0, इधर बच गया -x, x को इधर लाएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 0 को उधर ले जाएंगे तो 0 में तो कोई चिन्ह नहीं लगता है प्लस माइनस, तो ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये जो आंसर आया किसका आया, नॉर्मल का। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया और टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको भी नोट कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन 14 के क्वेश्चन 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन में देखिए
वक्र यानी कि वक्र का समीकरण दिया हुआ कि x बराबर cos t है, y बराबर sin t। अब बोला है कि t बराबर π/4 पर स्पर्शरेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कि नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, और इसमें पॉइंट भी नहीं दिया हुआ, पॉइंट्स भी निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं, तब पॉइंट्स निकालेंगे, तब जिसे बोल रहा है फिर उसके अनुसार टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष करते हैं, एक्स को अलग करेंगे वाई वाला के अलग। तो इसे लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसे हो जाएगा ये कि dx/dt cos t का डिफ्रेंशिएशन टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन इसको कर दिए, तो cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin t। अब इसी तरह से नाउ y वाला के लिखेंगे, तो y बराबर ऐसे है कि sin t है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसे होगा कि dy/dt डी साइन टी के सापेक्ष इसको भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है cos t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन लिख दिए cos t। अब हम लोग के चाहिए dy/dx, तो dy/dx बराबर इसे लिख सकते हैं कि dy/dt बाई dx/dt इस सूत्र के आधार पर। तो चलिए dy/dt, तो dy/dt की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो dy/dt की जगह पर लिख सकते हैं cos t बटा dx/dt। तो dx/dt का मान ऊपर ही लाया है, कितना है, तो माइनस साइन टी, तो इसके जगह पर बिठा दिए माइनस साइन टी। तो देखिए cos t बाई साइन टी का में बदल जाएगा, कॉट में बदल जाएगा। तो dy/dx बराबर हम लोग के कितना आ गया, माइनस कॉट टी आ गया। cos बाई साइन बदल जाता है कॉट में, तो कॉट टी, लेकिन टी के जगह पर क्या बिठाना है, π/4 बिठाना है। तो चलिए टी के जगह पर बिठा लेते हैं। तो dy/dx बराबर हम लोग क्या आ गया कि माइनस कॉट टी। तो टी की जगह पर बिठा देना है π/4, तो टी की जगह पर बिठा दिए π/4, चूँकि टी बराबर प्रश्न में दिया हुआ क्या है, तो π/4। तो जहाँ टी था टी की जगह पर बिठा दिए π/4। अब cot π/4 यानी कि cot 45, तो cot 45 का मान होता है 1, तो माइनस पहले से है, cot 45 का कितना मान होता है, 1 होता है, और माइनस तो पहले से है। अब देखिए ये तो स्लोप निकल गया टेंजेंट का, अब पॉइंट्स चाहिए, तो पॉइंट्स कैसे होगा जी, तो पॉइंट्स के लिए आपको ऐसे होना चाहिए कि x तब होता है y। तो देखिए x के जगह पर क्या है, cos t है, तो x के जगह पर बैठा दिए cos t और y के जगह पर बैठा दिए sin t। यही पॉइंट यही आधार पर निकलेगा, x और y यही पॉइंट्स होता है। तो x की जगह पर cos t और y की जगह पर sin t। अब t की जगह पर बैठा दीजिए, तो t का मान क्या है, तो t का मान आपको है π/4, तो cos π/4 फिर हो जाएगा sin π/4। तो जहाँ जहाँ t था t का मान बैठा दिए, t के जगह पर π/4 बैठा दिए। तो cos 45 का मान 1/√2 और sin 45 का भी मान होता है 1/√2, यानी कि पॉइंट्स हम लोग को निकल गया कि 1/√2 1/√2। अब जिसे इक्वेशन बोला है उसके अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट के इक्वेशन पूछ रहा है कि एट 1/√2 1/√2, x1 भी 1/√2 है, y1 भी 1/√2 है। तो सूत्र ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर dy/dx x माइनस x1। ये किसका फार्मूला है, तो टेंजेंट की इक्वेशन का फार्मूला है। तो चलिए अब जिसे सूत्र कह रहा है उसके अनुसार इसका मान बिठाइए, y माइनस y1। तो y1 के जगह पर बिठाएंगे 1/√2, तो y1 के जगह पर बिठा दिए 1/√2 dy/dx। तो dy/dx का मान क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, -1, तो इसके जगह पर बिठा दिए -1 x माइनस x1। तो x1 का भी मान वही है 1/√2। अब इसके बाद देखिए माइनस से गुना करिए, तो y बराबर ये 1/√2 इधर माइनस में उधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस से गुना करिए तो माइनस x, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इधर माइनस में उधर ले जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 1/√2। x वाला किधर लाइए, तो x माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो y प्लस x बराबर, यानी कैल्शियम लीजिए, √2 कैल्शियम होगा √2। तो 1 देखिए रूट से भागा दिए तो एक बार में कटा, तो एक जिसे था वैसे रह गया, सीधा कर दिए, पहले x को लिखे तब y को, एक एक जोड़िएगा तो 2 और बटा में है √2।
अब इसके बाद देखिए इधर आइए, तो x प्लस वाई बराबर, अब ऊपर देखिए रूट 2 है, सॉरी ऊपर 2 है, तो 2 को हम रूट चढ़ा के डबल लिख सकते हैं इसे, कि 2 अकेला है तो रूट चढ़ा के इसको डबल लिख सकते हैं इसे, अकेला जो 2 है रूट चढ़ा के 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्गमूल देखिए 2 दूना 4, रूट वाला रूट के अंदर ही गुना करेगा और 4 के वर्गमूल 2, तो कोई भी संख्या है अकेला तो उसको रूट चढ़ा के डबल कर सकते हैं, तो रूट 2 गुना रूट 2, और बटा में रूट 2 पहले ही से था, ये 2 को हम रूट चढ़ा के डबल कर दिए और नीचे वाला रूट 2 जैसे था वैसे, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया कि x प्लस वाई बराबर ऊपर बचल है रूट 2। तो ये जो है आंसर किसका आ गया, टेंजेंट का इक्वेशन आ चुका है। ये जो इक्वेशन आया है किसका आया है, टेंजेंट का। लेकिन अब हम लोग को किसका इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो ऐसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2 1/√2, इसी पॉइंट पर अब नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो सूत्र बस लगा दीजिए इसका भी, ऐसे है कि y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx x माइनस x1, ये फार्मूला है। अब सबका मान बैठाइए कि y माइनस y1, तो y1 के जगह पर 1/√2 dy/dx, देखिए -1 पहले से है ऊपर, और dy/dx, तो dy/dx के जगह पर भी बैठा देंगे -1 और x माइनस x1, तो x1 का भी मान वही है 1/√2, x1 के जगह पर भी वही बैठाएंगे 1/√2। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक हो जाएगा, तो बच गए इधर देखिए -1/√2, और उधर भी बचल है x माइनस 1/√2, तो देखिए 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, तो आ गया y बराबर x, या सीधा करके भी लिख सकते हैं कि x बराबर y, तो ये हो गया इसका आंसर। ये जो आया इक्वेशन किसका आया, नॉर्मल का इक्वेशन आया कि x बराबर y लिख सकते हैं या y बराबर x, और फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो x प्लस वाई बराबर √2, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।